एक औरत को इंसान तस्करों ने पूरे कपड़े उतारकर लोहे के एक बक्से में बंद कर दिया। फिर उसे हजारों डिग्री गर्म मोम के पास धकेल दिया। उसके बाद गर्म मोम पाइप के जरिए उसके शरीर पर डाला गया। मात्र 2.5 सेकंड की पॉलिशिंग प्रक्रिया के बाद एक जिंदा इंसान से बना मोम का पुतला तैयार हो गया। इस भयानक तरीके से शांग ब्याओ ने सैकड़ों बारीक और जीवंत दिखने वाले मोम के पुतले बना लिए। जल्दी ही उसका वैक्स म्यूजियम, मोम संग्रहालय भी आधिकारिक रूप से खुल गया। वहां के मोम के पुतले इतने जीवंत दिखते थे कि वे शरीर हिला डुलाकर शानदार नृत्य भी करते थे। हर दिन भारी संख्या में पर्यटक उन्हें देखने आते, लेकिन किसी को यह आभास तक नहीं होता था कि ये सब मोम की मूर्तियां असल में जिंदा इंसानों से बनाई गई हैं। इसी बीच शाओ मेई ने देखा कि एक मोम की मूर्ति उसकी लापता हुई सहेली जैसी ही दिख रही है। जब उसने शांग ब्याओ से पूछा तो उसने कहा कि वह मूर्ति अखबार में छपी तस्वीर के आधार पर बनाई गई है। मगर बुद्धिमान शाओ मेई को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अखबार में छपी तस्वीर बहुत धुंधली थी और उसमें उसकी सहेली के बाएं कान के छेद साफ साफ दिख ही नहीं सकते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए शाओ मेई रात के अंधेरे में चुपके से मोम संग्रहालय में घुस गई। जब उसने अपनी सहेली के सिर से टोपी हटाई तो वह डर से कांप उठी। उस पुतले के बाल असली जैसे लग रहे थे। जैसे ही शाओ मेई को शक और गहरा हुआ, अचानक शांग ब्याओ उसके पीछे आ गया। संग्रहालय का राज खुल जाने के बाद उसने अब कोई दिखावा नहीं किया और शाओ मेई को पकड़कर उसे भी मोम की मूर्ति बनाने की योजना बना ली। शाओ मेई डर के मारे बेतहाशा भागने लगी, लेकिन उसे पता चला कि सभी रास्तों को पहले ही बंद कर दिया गया था। अब अगर कोई चमत्कार न हुआ तो शाओ मेई का मोम की मूर्ति बनना तय था।